टेंस सीरीज़ की ये छठी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा पास्ट टेंस किसे कहते हैं और पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है उसे बनाने का। तो आइए ज़्यादा हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो अगर कोई वाक्य आपके सामने दिया हुआ है तो उस वाक्य के मुख्य क्रिया को हम देखते हैं और उस मुख्य क्रिया के अंत में यदि ता था, ती थी, ते थे या तो ये शब्द अगर नहीं आ रहे हैं तो आएगा ई और ए शब्द। ये शब्द इसमें से कोई भी एक शब्द आएगा, ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए, इसमें से अगर कोई शब्द आ रहे हैं, ठीक है, उस वाक्य में, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या होता है? मतलब जो काम बीत गया है, ठीक है, जो काम बीत गया है उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पास्ट टेंस के अंतर्गत। जैसे इसे हम लगाते कैसे हैं? सबसे पहले इसका रूल्स देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपका पास्ट टेंस सिंपल है, ठीक, मतलब साधारण है, नेगेटिव नहीं है, साधारण है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद हम देखते हैं जो मेन वर्ब हमारी है उस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। और उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे अब यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला हमने वाक्य लिया है, एक जो सेंटेंस है हमने लिया है कि तुम एक कहानी लिखते थे। तुम एक कहानी लिखते थे यानी तुम एक कहानी लिखते थे, पास्ट की बात कर रहा है, अब नहीं लिखते हो, ठीक है। तो पास्ट में हो गया, जो बात बीत गई है उसकी बात कर रहा है। तो तुम एक कहानी लिखते थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप कहेंगे तुम कैसे सब्जेक्ट है? तो हम कहें, आपसे बताएं कि सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कौन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तुम एक कहानी लिखते हो, कौन एक कहानी लिखता है? उत्तर मिलेगा तुम। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू होती है, ठीक है। यू हमने लिख लिया। और ये जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है, ये क्या है? निगेटिव तो है नहीं। अगर निगेटिव होता तो उसमें नहीं होता। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है कि तुम एक कहानी लिखते हो, साधारण वाक्य से हम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यू लिखा, ठीक है। हमने उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बताया आपसे कि जो मेन वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो मेन वर्ब क्या है? लिखना। मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का सेकंड फॉर्म क्या होगा? राइट होता है फर्स्ट फॉर्म, राइट, रोट, रिटन थर्ड फॉर्म होता है। तो राइट के बाद रोट आ रहा है ना, सेकंड फॉर्म ये रोट हो जाएगा, ठीक है। तो यू रोट, क्या लिख रहे हैं? एक कहानी, तो ए स्टोरी। एक सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, फिर अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई? दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे वह आम बेचती थी। वह आम बेचती थी, इस टाइप से अगर आ गया कि वह आम बेचती थी, तो यानी कि कोई लड़की मालूम हो रहा है कि वह आम बेचती थी, कोई लड़की है, तो वह के लिए हम क्या लिखते हैं? लड़की के लिए सी लिखते हैं। अगर ये आ जाए कि वह आम बेचता था तो लड़का हो जाता, तो यहाँ पे हम सी की जगह ही लिखते। लेकिन यह क्या है? वह आम बेचती थी, लड़की है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों? सी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद हमने क्या बताया? मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखते हैं। सेल मतलब होता है बेचना, सेल का सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, ठीक है। तो सेल का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा गया है सोल्ड। तो सी सोल्ड, क्या बेचती थी? आम बेचती थी, तो मैंगोज कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों तो इसे शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा जो टेंस है वो 11 वीडियोज़ में कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद टेंस के बाद जो है आपको एक्टिव पैसिव कंप्लीट कराई जाएगी, नरेशन कंप्लीट कराया जाएगा, ग्रामर से रिलेटेड हर तथ्य जो है आपके सामने प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, है कि मैंने अपना पाठ याद किया। मैंने अपना पाठ याद किया, यहाँ देखिए या आ गया ना, आ किया, आ रहा है लास्ट में। तो हमने कहा ता था, ती थी, ते थे आएगा नहीं, तो आ ई ए आते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना पाठ याद किया, आ रहा है लास्ट में, तो मैंने का स्पेलिंग होता है आई, ठीक है। मैंने की स्पेलिंग क्या होगी? आई, क्योंकि मैंने, मेरे, ठीक है, अगर सब्जेक्ट बनते हैं तो इसकी स्पेलिंग आई होती है। मैं, आई मीन्स में होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आ रहा है और वही सब्जेक्ट बन के आएगा तब भी हम आई लिखेंगे। मेरे अगर सब्जेक्ट बन के आएगा तब भी आई लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने का क्या हो जाएगा? यहाँ आई, सब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। तो आई। अब याद करना का दोस्तों लर्न होता है, ठीक है। और लर्न में ई डी जोड़ करके हम सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। तो आई लर्नड
अब अपना पाठ याद कर रहा है तो आई के साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई लगता है। अब पाठ का हो जाएगा लेसन, तो आई लर्नड माई लेसन या आई लर्नड माई लेसन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। लर्न में ईडी बना जोड़कर भी इसका सेकेंड फॉर्म बनाया जाता है। अगला देखते हैं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है। किसने रावण को मारा या कौन रावण को मारता है, तो उत्तर मिलेगा राम मारते हैं, तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने राम लिखा है, ठीक है। आप कहेंगे कि रामा लिखा गया है, तो ये जो ईश्वर हैं, अगर जो ईश्वर हैं उनका नाम आप लिखते हैं तो रामा ही लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है उसका नाम अगर है तो RAM लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बारीकी चीज़ है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो राम ने रावण को मारा, तो राम, ठीक है। अब मारना मेन वर्ब है, ठीक है। मारना क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब किल मतलब होता है मारना, ठीक है। और किल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा किल्ड, तो रामा किल्ड रावणा, राम किल्ड रावण, इस तरह से आप कह सकते हैं। रावणा लिखा जाता है, यहाँ रामा लिखा जाता है, ठीक है ना। वैसे राम और रावण बोलते हैं लेकिन रामा और रावणा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो राम किल्ड रावणा। अब देखिए किल मतलब होता है मारना, लेकिन जान से मारना होगा, ठीक है। अब बीट मतलब पीटना होता है लेकिन जान से नहीं, तो बीट मतलब पीटना होगा, और किल्ड मतलब जान से मारना। जहाँ पे किल्ड लिखा गया वहाँ जान से मारने की बात की जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, राधा ने अपना पाठ याद नहीं किया। अगर यही अगर आपके सामने आ जाए, निगेटिव आ जा रहा है, तब कैसे आप लगाएंगे कि राधा ने अपना पाठ याद नहीं किया। अगर निगेटिव हुआ दोस्तों तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, दोनों के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। किसका, डिड नॉट का, ठीक है। डिड नॉट का हम प्रयोग करेंगे चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो या प्लूरल हो। कब करेंगे, जब हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा और निगेटिव होगा तब, ठीक है। तो राधा ने अपना पाठ याद नहीं किया, या देखिए नहीं आ गया यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। और किसने अपना पाठ याद नहीं किया या कौन अपना पाठ याद नहीं किया, उत्तर मिलेगा राधा, तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो राधा सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ नहीं दिया गया है तो डिड नॉट लिखेंगे, ठीक है। राधा डिड नॉट, और जब डिड नॉट लगा देंगे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म अब लिखेंगे। तो लर्न मतलब क्या होता है, याद करना। तो राधा डिड नॉट लर्न, अपना पाठ याद किया है, तो राधा के साथ अपना के लिए हर लगेगा और लेसन मीन्स हो जाएगा पाठ। तो राधा डिड नॉट लर्न हर लेसन। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब सिंपल होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, यदि नेगेटिव हो जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे और वहाँ डिड नॉट लगा देंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस आपके सामने है कि चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो किसने घंटी नहीं बजाई, उत्तर मिलेगा चपरासी। चपरासी आपका हो गया सब्जेक्ट, तो द पियोन हो गया, द पियोन। अब यहाँ निगेटिव आ जा रहा है, तो हमने कहा जब निगेटिव होगा पास्ट इंडेफिनिट का तो हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो द पियोन डिड नॉट। और रिंग मतलब क्या होता है, बजाना, तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। जब डिड नॉट लिख देंगे तो याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और जब डिड नॉट नहीं रहेगा तो सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो द पियोन डिड नॉट रिंग, और क्या बचा रहे हैं, घंटी बजाएं, तो द बेल। तो द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगर आपका वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तब क्या करते हैं, अगर आपका वाक्य क्या से स्टार्ट होगा और वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, ठीक है, और इंट्रोगेटिव होगा, तो सबसे पहले हम डिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बच्चों ने मैदान में क्रिकेट खेला, तो ये पहले लिखेंगे डिड, फिर बच्चों का हो जाएगा द बॉयज़, ठीक है। बॉय मतलब लड़के होता है दोस्तों, यहाँ गलत टाइपिंग हो गई है, ठीक है, गलत टाइपिंग हो गई है। यहाँ चिल्ड्रेन आप लिख सकते हैं, क्या बच्चों ने, क्योंकि बच्चे चिल्ड्रेन होता है, बच्चा चाइल्ड होगा। अब बॉयज़ लिखा गया है, गलत टाइपिंग हो गई है, क्योंकि बॉयज़ तो लड़के होना चाहिए था ना, लड़के। क्या लड़कों ने मैदान में क्रिकेट खेला, तब ये हो जाएगा डिड द बॉयज़ प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। लेकिन बच्चों दिया है तो यहाँ चिल्ड्रेन होगा, ठीक है। जहाँ बॉयज़ लिखा गया है वहाँ क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा, ठीक है। तो डिड चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, डिड चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड होगा, ठीक है। ये सेंटेंस सही होगा, गलत टाइपिंग हो गई थी इसलिए हमने आपको बता दिया। अगला देखिए, वो क्या वह स्कूल जाती थी। अगला सेंटेंस है कि क्या वह स्कूल जाती थी। यहाँ भी क्या आ गया पहले, तो हम लिखेंगे डिड, ठीक है, डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो डिड सी गो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे, ठीक है। अगर यही क्यों बीच में आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं। जैसे हाँ, तुम स्कूल क्यों जाते थे, तो क्यों की स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे वाई, ठीक है। और उसके बाद डिड लिखेंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वाई डिड यू गो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, वह अपना काम कब करती थी, वह अपना काम कब करती थी। यहाँ भी देखिए क्या, कब, क्यों, कैसे अगर बीच में आ रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं, तो कब क्यों क्या होगी, व्हेन, और व्हेन के बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, तो व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर अपना अदर वर्ड लिखेंगे, तो अपना काम करी तो ये हर वर्क हो जाएगा। तो वह अपना काम कब करती है, तो व्हेन डिड सी डू हर वर्क। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है दोस्तों कि विद्यार्थियों ने अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं किया, विद्यार्थियों ने अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं किया। यहाँ क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद डिड लिखेंगे, वाई डिड। अब विद्यार्थियों दिया है तो द स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो वाई डिड द स्टूडेंट्स। अब नहीं दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो स्टूडेंट्स के बाद नॉट लग जाएगा, तो वाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट, सम्मान करना का होगा रिस्पेक्ट अपने गुरु का, और विद्यार्थियों दिया है तो दियर स्टूडेंट, दियर टीचर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है दोस्तों लगा सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी करिएगा दोस्तों। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।